नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच में। दोस्तों, अति शिक्षक भर्ती 2024 को लेकर एक नई अपडेट सामने आई है। नया आदेश जारी किया गया है। क्या है पूरी अपडेट, चलिए देखेंगे आज की इस वीडियो में। ये भी देखेंगे कि जैसे जो अपडेट आई है, आपको स्कूलों का आवंटन किया गया है। कितने स्कूल में आपके नाम शो हो रहे हैं, या फिर आप कितने स्कूलों का चयन कर सकते हैं, मेरिट लिस्ट क्या है, सारी इन्फॉर्मेशन देखेंगे। कैसे चेक करना है मेरिट लिस्ट, वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं 18 अक्टूबर 2024 को जो अपडेट आई है वो। इसके लिए आपको GFMS पोर्टल पे जाना होगा। जैसे ही आप GFMS पोर्टल की होम पेज पर जाएंगे, आपको शो होगा नई अपडेट, जिसमें लिखा गया है आवेदकों द्वारा किए गए साला विकल्प चयन के आधार पर मेरिट क्रम में अतिथि शिक्षक हेतु साला दे दी गई है। तो मेरिट क्रम के अकॉर्डिंग आपको स्कूलों का आवंटन कर दिया गया है। अतः अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य करने हेतु इच्छुक आवेदक दी गई साला हेतु रिक्वेस्ट साला प्रभारी को प्रेषित करें। तो आप जैसे ही आप अपने प्रोफाइल में जाएंगे, आपको मेरिट के आधार पर स्कूल्स दे दिए गए हैं। अब आपको करना क्या है कि साला प्रभारी को अपनी रिक्वेस्ट सेंड करनी है। और क्या रिक्वेस्ट सेंड करनी है वो सारी इन्फॉर्मेशन आगे हम देखेंगे। तो ये है अपडेट, ये है आवश्यक सूचना जो कि 18 अक्टूबर 2024 को गेस्ट टीचरों के लिए दी गई है। तो आप अब कैसे देखेंगे कि मेरिट क्रम में कौन से स्कूल, कितने स्कूल आपको आवंटित हुए हैं। तो चलिए वो प्रोसेस भी देखते हैं। जैसे ही आप GFMS पोर्टल की होम पेज पे आएंगे, राइट साइड में लॉगिन ऑप्शन दिखेगा। जैसे यहाँ पे शो हो रहा है ये लॉगिन, इसे आपको करना है क्लिक। इसे क्लिक करेंगे आप, आपसे मांगा जाएगा यूज़र नेम और पासवर्ड। तो यूज़र नेम पासवर्ड आपको फिल करनी है। यहाँ पे यूज़र नेम, यहाँ पे पासवर्ड, फिर करना है लॉगिन। तो चलिए फिल करते हैं। आप जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपका प्रोफाइल, आपका नाम शो होने लगेगा। फिर आपको यहाँ पे आपका नाम शो होगा और ये जो 3 लाइन दिख रहे हैं आपको, तो इसे आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे 3 डॉट को, आपके सामने एक लिस्ट शो होगी। तो ये रही लिस्ट, जिसमें चेक स्टेटस, EKYC करें, अनुभव प्रमाण पत्र का दावा, अपडेट क्वालिफिकेशन, टेट क्वालिफिकेशन, प्रिंट एप्लीकेशन, अनलॉक एप्लीकेशन और ज्वाइन रिक्वेस्ट और गेस्ट फैकल्टी काउंसलिंग दी गई। आपको सिलेक्ट क्या करना है, गेस्ट फैकल्टी काउंसलिंग सबसे लास्ट में शो हो रहा है, इस ऑप्शन को क्लिक करना है। जैसे ही इसे आप क्लिक करेंगे एक और लिस्ट ओपन होगी। इस लिस्ट में बाकी की चीज़ें पहले से ही है, जो नई चीज़ें ऐड हुई है उसे आपको क्लिक करना है। जैसे अपलोड प्रोफाइल फ़ोटो, ये सारी चीज़ें पहले थी। व्यू माई वैकेंसीज, रजिस्टर्ड चॉइस फॉर काउंसलिंग, एडिट चॉइस फॉर काउंसलिंग, लॉक चॉइस फॉर काउंसलिंग, प्रिंट चॉइस फिल डिटेल और व्यू चॉइस फिलिंग स्टेटस। तो इसमें से प्रिंट चॉइस फिल डिटेल तक जो इन्फॉर्मेशन थी, जो ये लिस्ट थे, ये सारे पहले से थे। अभी अभी जो अपडेट आई है वो आई है ये व्यू चॉइस फिलिंग स्टेटस और प्रिंट फॉर्म। तो जैसे ही आप व्यू चॉइस फिलिंग स्टेटस को क्लिक करेंगे, आपके सामने या तो रिकॉर्ड नॉट फाउंड का मैसेज आएगा या फिर आपके सामने लिस्ट ओपन होगी। तो अगर जैसे आपके उसमें आता है रिकॉर्ड नॉट फाउंड, तो अति शिक्षक हेतु दी गई साला के स्थान पर यहाँ पे ब्लैंक खाली स्थान मतलब दिखेगा, कोई स्कूल्स नहीं दिखेंगे। और अगर वो नहीं आता है नॉट रिकॉर्ड फाउंड का, तो यहाँ पे आपको स्कूल्स शो होंगे। जिसके में भी स्कूल शो होंगे उनको क्या प्रोसेस करना है वो देख लेते हैं एक एक करके। फिर हम देखेंगे कि जिनमें स्कूल शो हो रहे हैं तो स्कूल क्या क्या शो होता है उसमें और कैसे आपको चेक करना है। तो जिनके में भी लिस्ट
स्कूल्स शो हो रहे हैं, स्कूलों का आवंटन हो रहा है, जिनके में दिख रहा है, उन्हें सबसे पहले क्या करना है, आपके द्वारा किए गए साला विकल्प चयन के आधार पर मेरिट क्रम में निम्नानुसार पैनल में अतिथि शिक्षक के रूप में सेवाओं हेतु आप संबंधित विद्यालय के साला प्रभारी को उपस्थिति प्रेषित हेतु रिक्वेस्ट दर्ज करेंगे। दूसरा, आवेदक मेरिट क्रम में एक से विद्यालय मिलने पर केवल एक विद्यालय में सावधानी पूर्वक प्राथमिकता एवं वरीयता के आधार पर जिस विद्यालय में सेवाएं देना चाहते हैं उस विद्यालय में सावधानी पूर्वक उपस्थित रिक्वेस्ट दर्ज करेंगे। तीसरा कहा गया है, आवेदक द्वारा किसी एक विद्यालय की उपस्थिति रिक्वेस्ट दर्ज कर सकेंगे। आवेदक द्वारा एक बार उपस्थिति रिक्वेस्ट दर्ज करने के उपरांत विद्यालय उपस्थिति रिक्वेस्ट में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकेंगे। तो ये पूरी प्रोसेस है आपको करनी है जो। तो जिस भी विद्यालय के लिए आप रिक्वेस्ट भेजेंगे वहाँ के साला प्रभारी को उपस्थिति प्रेषित आपको करनी होगी। और मेरिट क्रम में यदि एक से विद्यालय मिल रहे हैं उसमें तो केवल एक विद्यालय में आपको प्राथमिकता या वरीयता के आधार पर जिस विद्यालय में आप सेवाएं देना चाहते हैं उस पर आपको रिक्वेस्ट क्या करना है, दर्ज करना है या उस पर रिक्वेस्ट भेजनी है। फिर किसी एक विद्यालय की उपस्थिति रिक्वेस्ट दर्ज, जैसे 2 दिए गए हैं उनमें से आप एक में ही रिक्वेस्ट क्या कर सकते हैं, दर्ज करा सकते हैं, दोनों में नहीं करा सकते। वही चीज़ लिखा है कि किसी एक विद्यालय की उपस्थिति दर्ज होगी। आवेदक द्वारा एक बार उपस्थिति दर्ज करने के बाद उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए सोच विचार कर सारी चीज़ें करें। तो ये था, जिनकी में रिकॉर्ड नॉट फाउंड हो रहा है उनको ऐसा स्क्रीन प्रोवाइड होगा। और यहाँ पे फॉर्म भी दिया गया है। रिक्वेस्ट जब आप दर्ज कराएंगे या भेजेंगे तो ये फॉर्मेट रहेगा, इसको आपको फिल करना है, जिसमें क्या क्या जानकारी आपको भरनी होगी। साला का नाम, डाइस कोड, पैनल, दिनांक, आपका नाम और आपका हस्ताक्षर। साथ ही साला प्रभारी जहां आप भेज रहे हैं जिस साला प्रभारी को, तो उनका नाम, पूरा इन्फॉर्मेशन, डेट, अतिथि शिक्षक के रूप में आपका पैनल, साथ ही साला का डाइस कोड, विकास खंड, जिला और पूरी इन्फॉर्मेशन, साला प्रभारी का नाम, उनका यूनिक कोड, विद्यालय का नाम, रेफरेंस कोड, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको फिल करनी है और रिक्वेस्ट दर्ज करनी है। तो दोस्तों अब देखना है आपको कि आपका नाम या फिर आपकी मेरिट के क्रम पे आधार पर स्कूल कौन कौन से हैं। तो उसके लिए आपको लॉगिन कर लिए। लॉगिन करने के बाद 3 लाइन पे क्लिक करनी है। क्लिक करते ही ये लिस्ट आपको जो स्क्रीन पे शो हो रहा है वो आपको दिखेगा। सबसे नीचे गेस्ट फैकल्टी काउंसलिंग का ऑप्शन दिख रहा है, इसे आपको सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप इसे सेलेक्ट करेंगे इस लिस्ट में से फिर आपको सेलेक्ट करना है प्रिंट चॉइस फील्ड डिटेल। जैसे ही आप उसे सिलेक्ट करेंगे आपके सामने उन स्कूलों के नाम शो होने लगेंगे जो आपको अलॉट किए गए हैं। जैसे ये स्क्रीन में शो हो रहा है, आपके वैकेंसीज कोड रहेंगे, वैकेंसी एज ऑन चॉइस फिलिंग डेट रहेगा, साथ ही स्कूल का नाम और पैनल का नाम रहेगा। फिर आपको जिस भी पैनल में, जिस भी स्कूल में ज्वाइन लेना है आपको वहाँ के साला प्रभारी को रिक्वेस्ट भेजनी होगी। तो ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन इस वैकेंसी, इस अतिथि शिक्षक अपडेट से संबंधित। बाकी की अपडेट नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जब भी आती है। और इसमें बस इतना ही।